जय श्री राम। अभी मैं राजस्थान के ब्यावर जिला के कुर्की जगह पर हूँ। यह वही धरती है जहाँ पवित्र मीराबाई के चरण पड़े थे। अभी हम उसी जगह पर खड़े हैं। मीराबाई का जन्म 1500 ईस्वी के आसपास हुआ था। उनके पिता राजा रतन सिंह थे और बचपन में ही उनकी माताजी गुजर गईं, तो उनका लालन पालन मेड़ता में हुआ था। उनकी शादी चित्तौड़ के राणा भोज से हुई थी। जब कुछ दिनों के बाद राणा भोज चल बसे तो राणा संगा हुए। उन्होंने राणा भोज को पहले ही बता दी थी कि देखिए राणा साहब, मेरी इच्छा सांसारिक जीवन में कुछ भी नहीं है। मैं संसार के लोक भावनाओं से दूर रहना चाहती हूँ और मैं कृष्ण से प्रेम करती हूँ। यह वहीं मीराबाई का जन्म स्थान है। एक बार दिखा दीजिए भैया पूरा जन्म स्थान इनका। राजा भोज भी उनका बहुत सम्मान करते थे और उनको सपोर्ट करते थे। जब राजा भोज चल बसे तो राणा सांगा आए। राणा सांगा भी सपोर्ट कर किए, लेकिन राणा सांगा भी चल बसे। उसके बाद विक्रमादित्य आए तो उन्होंने थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करना शुरू कर दिया। वो बोले कि भाई, राज परिवार की महिलाएं प्रवचन सुनने, भजन सुनने बाहर नहीं जा सकती हैं। आप घर के चारदीवारी से बाहर कदम मत रखिए। इन सब बातों का उनके ऊपर प्रतिबंध लगने लगा, लेकिन मीराबाई ने इन सब बातों पर ध्यान नहीं दिया। तो इससे विक्रमादित्य नाराज होकर कभी खाने में जहर मिलवाए, कभी सांप से कटवाने का प्रयास किया, लेकिन वो उनके ऊपर कुछ भी असर नहीं हुआ। फिर जब वो देखें कि अब यहाँ थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, तो अपने भाई जयमल के पास खबर भिजवाई कि भाई अब यहाँ दिक्कत हो रही है, मैं नहीं रह सकती हूँ। तो जयमल ने अपने बहन को बुलवा लिया। जयमल के यहाँ रहने के बाद उन्होंने अब इच्छा व्यक्त की कि अब मैं वृंदावन और मथुरा में जाकर भजन कीर्तन करना चाहती हूँ और मंदिर का दर्शन करना चाहती हूँ। तो जयमल ने उन्हें भेज दिया और वो मथुरा और वृंदावन में जाकर भजन कीर्तन करने लगी। देखिए, यह वही पवित्र चरण है जहाँ मीराबाई के पड़े थे। हम कितने भाग्यशाली हैं, हमारा कितना अहोभाग्य है कि हमारा भी चरण उसी पवित्र चरण पर पड़े हैं जहाँ कभी कृष्ण भक्तिनी मीराबाई के चरण पड़े थे। मीराबाई, ये देखिए, ये सब राज परिवार का उस समय का बंदूक ये सब है। मीराबाई का वो प्रसिद्ध भजन मेरो तो गिरधर गोपाल दूजों नो कई, ये देखिए, ये भी अस्त्र शस्त्र है उसी समय के। ये भजन बहुत प्रसिद्ध हुआ। मीराबाई कवयित्री थीं और आप सोचिए 500 साल पहले उन्होंने किस मिथक को तोड़ा। उस समय की राजपूत औरतें पति के मरने के बाद सती होती थी, उन्होंने सती होने से मना कर दिया और अपना गुरु बनाया रैदास को, जो कि मतलब नीचे कास्ट से बिलोंग करते थे। इस मिथक को तोड़ा। कहने का मतलब है कि मीराबाई ने 500 साल पहले कितना बड़ा काम किया, आप लोग सोच कर देखिए। 3 मिथकों को तोड़ा उन्होंने। पर्दा प्रथा को नहीं माना कि हम पर्दा प्रथा नहीं मानेंगे। जाति प्रथा को नहीं माना उन्होंने, और सती प्रथा से उन्होंने इनकार कर दिया कि हम सती प्रथा को भी नहीं मानेंगे। ये है मीराबाई की कहानी। ये पवित्र किला, एक बार पूरा किला को दिखा देते हैं हम। आइए भैया, एक बार पूरा किला को दिखा दीजिए। हमारा अहोभाग्य है कि इस किले में चलना पड़ेगा मीराबाई के। वाह, धन्य हो गए भाई, धन्य हो गए। दिखाइए, एक बार दिखा दीजिए। एक बार इधर आइए। ये देखिए, ये मीराबाई के समय का पंखा और कूलर जिसको बोलिए, कितना बेहतरीन है। धन्य हो गए हमारे कदम। हाँ?